हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ट्यूशन टाइम एकेडमी पर। पिछली वीडियो में हमने सेवेंथ चैप्टर जो है सिक्स क्लास साइंस का वो कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एट्थ चैप्टर, जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट्स। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो गति है, जो भी हलचल हमारे शरीर में होती रहती है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए, सिट एब्सोल्युटली स्टिल, बिल्कुल आराम से बैठिए। ऑब्जर्व द मोमेंट टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी, और जो आपके शरीर के अंदर जो भी मोमेंट्स हो रहे हैं उनको ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व कीजिए। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज, आप अपनी आँखों को झपका रहे होंगे टाइम टू टाइम, समय के अनुसार। ऑब्जर्व द मोमेंट इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ, जब आप सांस ले रहे हो और सांस छोड़ रहे हो उस समय भी जो आपके शरीर में हलचल हो रही है, जो मोमेंट हो रहे हैं, उनको देखिए। देर आर सो मैनी मोमेंट्स दैट हैपन इन आवर बॉडीज़, हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे मोमेंट हैं जो ऐसे ही होते रहते हैं। वैन यू आर राइटिंग इन यूर नोटबुक विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर यू मूविंग। वैन यू आर राइटिंग मतलब ये कह रहा है कि जब आप कॉपी में लिखते हैं उस समय पर आपके शरीर का कौन सा भाग, कौन सा हिस्सा, कौन सा पार्ट है जो मूव कर रहा है, मतलब जिसके द्वारा आप लिख रहे हैं वह कौन सा भाग है। और वैन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, जब आप मुड़ते हैं और अपने दोस्तों की तरफ देखते हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी मूव विल यू रिमेन एट द सेम प्लेस इन दीज एग्जाम्पल। इन उदाहरणों के द्वारा बताया जा रहा है कि एक स्थान पर आप जब बैठे हो तब आपके शरीर के कई भाग कार्य कर रहे होते हैं। यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आप एक जगह से दूसरे स्थान पर भी जाते हैं। यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर और टू द स्कूल कंपाउंड और गो होम आफ्टर स्कूल, आप उठते हैं, आप दूसरे मतलब आप अपने टीचर के पास जाते हैं, आप स्कूल का जो कंपाउंड है उसमें जाते हैं और स्कूल से घर जाते हैं। यू वॉक, रन, स्किप, जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आप कूदते हैं, चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, उछलते हैं, सब मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते हैं। लेट अस सी हाउ एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फीलिंग अप टेबल 8.1, जो टेबल है 8.1 इसको फील करते हुए बताइए कि एनिमल एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाते हैं। आफ्टर डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स, टीचर एंड पेरेंट्स, और उसके बाद अपने दोस्तों से और अपने जो माता पिता हैं उनसे डिस्कस करिए। वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रिप, क्रॉल, स्लीदर एंड स्विम, मतलब चलना, भागना, उड़ना, कूदना। जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्रॉल करते हैं और तैरना। देज आर ओनली अ फ्यू ऑफ द वेज इन विच एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये कुछ मतलब तरीके हैं जिनके द्वारा जो जानवर होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वाई आर देयर सो मैनी डिफरेंस इन द वे दैट एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये कह रहा है कि जो जानवर हैं उनके अंदर इतनी भिन्नताएं क्यों हैं उनके तरीकों में। कोई कूद कर चलता है, कोई रेंग कर चलता है, कोई दौड़ कर चलता है, कोई उड़ता है, मतलब इतनी डिफरेंस क्यों हैं। जब एनिमल एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो इतने तरीक़ों का इस्तेमाल क्यों करते हैं। वाई इज़ इट दैट मैनी एनिमल्स वॉक व्हील ए स्नेक स्लीदर और क्रॉल्स एंड ए फिश स्विम, मतलब ये कह रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ एनिमल चलते हैं, कुछ जैसे स्नेक स्लीदर होता है रेंग कर चलना, जो सांप है वो रेंगता है, और जो फिश है वो तैरती है, ऐसा क्यों होता है। ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स, मानव शरीर और उसकी जो मूवमेंट हैं, जो मूव करते हैं बॉडी के पार्ट, उनके बारे में। Let us look closely at some of our own movement to begin with before looking at all these varieties of movement in animals। ये कह रहा है कि let us look closely at some of our own movement, आइए हम अपने खुद के कुछ मोमेंट्स हैं उस शुरुआत में उनके ऊपर ध्यान से देखते हैं। बिफोर लुकिंग एट ऑल दिस वैरायटी ऑफ मोमेंट इन एनिमल, जानवरों की अंदर जो विभिन्नताएं हैं उनको देखने से पहले हम खुद की जो हमारे मोमेंट हैं उनके बारे में जानते हैं। डू यू एंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल, क्या आप जब स्कूल में आपके स्कूल में जब शारीरिक एक्सरसाइज करवाई जाती है तो क्या आपको मज़ा आता है। हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स व्हील डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो अपने हाथों और पैरों को किस प्रकार मूव करते हैं।
Let us try some of many movements our body is capable of. आइए हम कुछ ऐसे मूवमेंट करके देखते हैं जो हमारी बॉडी आसानी से कर सकती है, हमारा शरीर आसानी से कर सकता है, कैपेबल होता है, जो करने योग्य है। बाउल एन इमेजनरी बॉल एट एन इमेजनरी विकेट। एक काल्पनिक बॉल आपको एक काल्पनिक विकेट की तरफ फेंकनी है। हाउ डिड यू मूव योर आर्म। आपने आपके हाथ को कैसे मूव किया। डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन ए सर्कुलर मोमेंट। क्या आपने कंधे के पास से इसको वृत्ताकार मोमेंट में घुमाया। डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव। क्या आपके कंधे ने भी मूव किया। लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप। लेट जाइए और अपने पैर को घुमाइए अपने हिप तक। बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी। अपने हाथ को कोहनी तक और अपने पैर को घुटने तक मोड़िए। स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज। अपने हाथों को साइड में फैलाइए। बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विद योर फिंगर्स। अपने हाथ को ऐसे मोड़िए कि आपकी उंगलियां हैं जो अपने कंधे को टच करें। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड। आपके हाथ का कौन सा भाग है जो मुड़ा है। स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड। अपने हाथ को सीधा करिए और अब उसको नीचे की तरफ बेंड मोड़ने की कोशिश करिए। आर यू एबल टू डू इट। क्या आप ऐसा कर पा रहे हैं। Try to move the various part of your body and record their movement in table 8.2. Try to move various part. अपने शरीर के भिन्न भिन्न भागों को मूव कराने की कोशिश कीजिए और अपने रिकॉर्ड को अपने जो मूवमेंट हुए हैं उनको रिकॉर्ड करिए टेबल 8.2 में। Why is it that we are able to move a few parts of our body easily in various direction and some only in one direction। ये कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे शरीर के कुछ ही पार्ट हैं जिनको हम किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम जहाँ चाहें उसी डायरेक्शन में नहीं घुमा पाते हैं। वाई आर वी अनएबल टू मूव सम पार्ट एट ऑल। और कुछ पार्ट ऐसे क्यों होते हैं कि हम उनको बिल्कुल भी नहीं मूव करा सकते, मतलब उनको बिल्कुल भी घुमा नहीं सकते, ऊपर नीचे नहीं कर सकते, उनकी गति नहीं करा सकते। प्लेस ए स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इन द सेंटर। आपको क्या करना है, एक ऐसे स्केल अपने हाथ पर बांधना है जैसे इस फिगर में दिखाया गया है और आपकी जो कोहनी है वो उसके सेंटर में आनी चाहिए। आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर। आपके दोस्तों को बोलिए और अपने हाथ को स्केल के साथ बांधिए। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो। अब अपनी कोहनी को मोड़ने की कोशिश करिए। आर यू एबल टू डू इट। क्या आप ऐसा कर पा रहे हैं। डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेस वेयर टू पार्ट ऑफ आवर बॉडी सीम टू बी ज्वाइन टुगेदर। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमारे शरीर का कोई भी पार्ट वहाँ से रोटेट होता है, वहाँ से घूमता है, वहाँ से मूव करता है जहाँ पर दो पार्ट आपस में जुड़ रहे हों। ज्वाइन टुगेदर का मतलब है आपस में जुड़ रहे हों। लाइक एल्बो जैसे कोहनी, शोल्डर और नेक जैसे कंधा और गर्दन। दीज प्लेस आर कॉल्ड जॉइंट्स। इन स्थानों को जॉइंट बोला जाता है, जोड़ बोला जाता है। कैन यू नेम मोर सच पॉइंट। क्या आप ऐसे सच जॉइंट मतलब क्या आप कैसे ऐसे कुछ और जॉइंट्स के नाम बता सकते हैं। इन आवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट्स। इफ़ आवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट। अगर हमारी बॉडी में एक भी जॉइंट नहीं होता। डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल। क्या हमारे लिए पॉसिबल होता कि हम जहाँ पर चाहते उसी डायरेक्शन में मुड़ जाते या मूव करते। क्या ऐसा हो पाता अगर हमारी बॉडी में एक भी जॉइंट नहीं होता तो। व्हाट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दिस पॉइंट। असलियत में क्या होता है जो इन जॉइंट के ऊपर जुड़ा हुआ होता है। प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड। आपका सिर है उसके ऊपर अपनी उंगलियों से प्रेस कीजिए। फेस पे प्रेस कीजिए, नेक पे, नोज़ पे, ईयर पे, बैक पे, ऑफ द शोल्डर कंधे के जो पिछला हिस्सा है वहाँ पे, हैंड पे एंड लेग्स पे, हाथों पे और पैरों पे, इंक्लूडिंग द फिंगर एंड टो। उंगलियों और अंगूठों के ऊपर भी आपको प्रेस करना है। डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर। क्या आपको कुछ कठोर सा, कुछ मजबूत सा महसूस हुआ जब अपने इन पार्टों को आपने प्रेस किया। द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन्स। जो कठोर जो वो चीज़ें थी वो बोन्स थी, मतलब वो हड्डियाँ थी। बोन्स का मतलब होता है हड्डियाँ।
रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी। अभी इसी एक्टिविटी को किसी हमारे शरीर के जो और पार्ट हैं उनके ऊपर भी रिपीट कीजिए। सो मैनी बोन्स, कितनी सारी हड्डियां हैं हमारे शरीर में। बोन्स कैन नॉट बी बेंट, जो हड्डियां होती हैं वो कभी नहीं, बेंट का मतलब होता है मुड़ती, मुड़ना, जो हड्डियां होती हैं वो कभी नहीं मुड़ती। सो हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो, तो हम हमारी जो कोहनी होती है उसको बेंड कैसे कराते हैं, उसको कैसे मोड़ते हैं। इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आवर रिस्ट, ये कह रहा है कि ऊपर के हाथ से लेकर आगे की कलाई तक सिर्फ एक ही हड्डी नहीं होती। इट इज़ डिफरेंट बोन्स ज्वाइन टुगेदर एट द एल्बो, ये अलग अलग हड्डियाँ होती हैं जो कोहनी के ऊपर आकर जुड़ती हैं। सिमिलरली देर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, इसी प्रकार हमारे शरीर में ऐसी बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं जो हमारे शरीर के कई भागों पर मिलती हैं। We can bend or move our body only at those point where bones meet, हम हमारे शरीर के भागों को सिर्फ वहीं से मोड़ पाते हैं जहाँ पर हड्डियाँ मिल रही होती हैं। There are different type of joint in our body to help us carry out different movement and activities, ये कह रहा है कि हमारे शरीर में है ना अलग अलग प्रकार के जोड़ होते हैं जो मदद करते हैं हमारे शरीर को मूवमेंट करने में, एक्टिविटीज़ करने में। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम, आइए उनमें से कुछ के बारे में बात करते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होते हैं। रोल ए स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू ए सिलेंडर, ये मतलब जो कागज़ की स्ट्रिप होती है उसको एक सिलेंडर की आकार में आपको मोड़ना है। मेक ए स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल, कोई पुरानी प्लास्टिक बॉल हो या कोई रबर बॉल हो उसमें आपको छोटा सा होल करना है। एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट एज शोन इन फिगर 8.2, और जैसा 8.2 में दिखाया गया है जो सिलेंडर आपने बनाया था पेपर का उसको उसके अंदर पुश करना है, उसको अंदर धकेलना है। यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल, जो बॉल है उसके ऊपर आप स्टिक की मतलब जो सिलेंडर आपने बनाया है उसके अंदर आप उसको खड़ा कर सकते हैं। पुट द बॉल इन ए स्मॉल बॉल, जो ये कह रहा है कि पुट द बॉल इन द स्मॉल बाउल, जो स्मॉल बाउल बन गया है अब उसके अंदर आपको बॉल डालनी है। डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बाउल, देखिए ये जैसे इसने बाउल बना दिया है, क्या अब जो वो बॉल है वो अपने आप फ्रीली उसके अंदर रोटेट कर रही है, चारों तरफ घूम रही है। डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट, और क्या ये जो उसके ऊपर जो ये पेपर का सिलेंडर लगाया है क्या ये भी रोटेट कर रहा है। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज़ योर आर्म, अब कल्पना कीजिए जैसे कि जो पेपर का जो सिलेंडर आपने बनाया है वो आपका हाथ हो, एंड बॉल इज़ इट्स एंड, और जो बॉल आपने वो लगाई है इसके नीचे वो इसका एंड है। द बाउल इज़ लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज जॉइंट, और जो ये बाउल है ये कटोरे टाइप का जो बना हुआ है, ये आपको कल्पना करनी है कि जैसे आपका शोल्डर होता है जहाँ पर हमारा जो हाथ है वो जुड़ा होता है। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन, ये कह रहा है कि जब द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन, जो गोल सिरा होता है एक हड्डी का वो दूसरे जो हड्डी होती है उसकी कैविटी के अंदर फिट होता है। सच ए जॉइंट अलाउज मूवमेंट, सच ए the rounded end of cavity, such a joint allows movements in all direction, मतलब इस प्रकार का कोई अगर जोड़ है वो किसी भी चारों तरफ घूमने के लिए अलाउ करता है। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट यू कैन थिंक ऑफ, क्या आप किसी और ऐसे जोड़ के बारे में बता सकते हैं। रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट वी ट्राइड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शन, जो हमने इस सेक्शन के स्टार्टिंग में जो मोमेंट ट्राई किए थे अब उनको रिकलेक्ट करना है। ये तो था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पाइवोटल जॉइंट, ये क्या होता है। द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट द हेड इज़ ए पाइवोटल जॉइंट, मतलब जहाँ पर हमारी गर्दन होती है और हमारा सिर जो होता है जहाँ पर जुड़ते हैं वहाँ पर यह जॉइंट होता है। इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न एंड हेड
टर्न द हेड टू अवर राइट और लेफ्ट। ये क्या, इस जॉइंट से क्या होता है, हम अपना सिर आगे करते हैं, पीछे करते हैं, उसको घुमाते हैं, उसको लेफ़्ट करते हैं, राइट में करते हैं, ये इस जॉइंट की वजह से ही होता है। ट्राई दीज मोमेंट्स, ये जो बता रखे हैं मोमेंट आगे पीछे करना, ये आपको ट्राई करने हैं। हाउ आर दीज मोमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आवर आर्म दैट कैन रोटेट ए कम्प्लीट सर्कल इन। ये कह रहा है कि जैसे हम हमारे हाथ को तो बिल्कुल एक सर्कल में ऐसे घुमा सकते हैं, परंतु हमारे सिर को हम इतना नहीं घुमा सकते। तो ये पूछ रहा है कि ये डिफरेंस क्यों है। इन इट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो मतलब बॉल और सॉकेट जॉइंट है, इसके अंदर इतना डिफरेंस क्यों है। इन ए पाइवोटल जॉइंट ए सिलेंड्रिकल बोन रोटेट इन ए रिंग, मतलब जो पाइवोटल जो जोड़ होता है, इसके अंदर जो एक सिलेंड्रिकल हड्डी होती है ना, वो एक रिंग मतलब एक छल्ले के अंदर ही रोटेट कर सकती है। हिंज जॉइंट्स ओपन एंड क्लोज ए डोर ए फ्यू टाइम्स, कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए आपको एक दरवाज़ा है उसको बंद करना है और खोलना है। ऑब्जर्व द हिंज ऑफ डोर केयरफुली, जो दरवाज़ा होता है उसके अंदर जो वो लगे हुए होते हैं, हिंज बोलते हैं जिनको, उनको आपको ध्यान से देखना है, जहाँ से वो गेट हमारा खुलता है और बंद होता है। ट्राई अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ, आप गेट को आगे पीछे करने की कोशिश कीजिए। लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मोमेंट अलाउड बाय ए हिंज, अब हमको देखना है कि जो एक हिंज होता है ये किस प्रकार की मोमेंट अलाउ करता है। मेक ए सिलेंडर विद कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर, आपको एक सिलेंडर बनाना है कार्डबोर्ड या कोई मोटे चार्ट पेपर की सहायता से। एज शोन इन फिगर 8.5, जैसा 8.5 में दिखाया गया है, ये देखिए। अटैच ए स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाय पैरिसिंग द सिलेंडर एट द सेंटर, पैरिसिंग का मतलब होता है उसके अंदर छेद करना, आपको एक पेंसिल उसके अंदर लगानी है। एज शोन इन फिगर, मेक ए होलो हाफ सिलेंडर फ्रॉम कार्डबोर्ड सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट इनसाइड इट इजीली, अब आपको क्या करना है, उसके अंदर एक होल बनाना है, एक छेद बनाना है हाफ सिलेंडर जैसा, फ्रॉम कार्डबोर्ड से, सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट, जो हमने सिलेंडर बनाया है वो उसके अंदर बिल्कुल फिट हो सके, ऐसे हमने इतना छेद करना है। द होलो हाफ सिलेंडर विद द रोल्ड अप सिलेंडर सिटिंग इनसाइड इट, ये कह रहा है कि द होलो हाफ सिलेंडर विद द, जो खाली हमने किया था हाफ सिलेंडर के जितना, और जो गोल सिलेंडर हमने बनाया है उसके अंदर बिल्कुल सीटिंग इनसाइड इट, मतलब ऐसे करना है कि जो उसके अंदर बिल्कुल बैठ जाए। अलाउज मूवमेंट लाइक ए हिंज, अब उसको हिंज की तरह अलाउ करना है मूवमेंट करने के लिए। ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंडर, अब जो रोल्ड अप सिलेंडर है, जो गोल सिलेंडर हमने बनाया है, उसको मूव कराने की कोशिश कीजिए, उसको आगे पीछे करने की कोशिश कीजिए। हाउ डज इट मूव, यह कैसे मूव करता है। हाउ इज़ दिस मोमेंट डिफरेंट फ्रॉम वट वी सा विद आवर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, मतलब जो पिछली एक्टिविटी में हमने जो सॉकेट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाया था, और अब ये जो हमने सिलेंड्रिकल ये जो हिंज वाला जॉइंट बनाया है, इनमें क्या डिफरेंस है ये हमको देखना है। वी सा दिस काइंड ऑफ, एक सेकेंड, वी सा दिस काइंड ऑफ मोमेंट एट द एल्बो इन एक्टिविटी फर्स्ट, देखिए हमने इस प्रकार का एक मोमेंट एल्बो में, कोहनी में देखा था, जैसे हम कोहनी को आगे पीछे कर सकते हैं, वैसे ही उसी प्रकार का कुछ ये हिंज का जॉइंट होता है। वट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.5 इज डिफरेंट फ्रॉम ए हिंज, जो 8.5 में हमने बनाया था वो हिंज वाले जॉइंट से किस प्रकार डिफरेंट था, ऑफ कोर्स, बट इट इलिस्ट्रेट द डायरेक्शन इन विच ए हिंज अलाउज मोमेंट, परंतु ये जो हिंज की जो डायरेक्शन होती हैं ये इससे अलग होती हैं, मतलब हिंज वाले जॉइंट में ऐसा जॉइंट होता है, ये जैसे गेट को सिर्फ खोला जा सकता है, बंद किया जा सकता है, गेट की हम वहाँ से पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, आगे पीछे उसको नहीं कर सकते। तो
सिर्फ हम गेट को बंद कर सकते हैं या खोल सकते हैं। द एल्बो हैज़ ए हिंज जॉइंट दैट अलाउज ओनली ए बैक एंड फोर्थ मोमेंट। जो हमारी कोहनी होती है उसके अंदर भी एक हिंज जॉइंट होता है जिससे हम अपने हाथ को सिर्फ आगे या पीछे कर सकते हैं। हम बिल्कुल ऐसे अपने कोहनी के ऊपर अपने हाथ को बिल्कुल गोल नहीं घुमा सकते। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ सच जॉइंट। क्या आप ऐसे और जोड़ों के बारे में बता सकते हैं। फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट क्या होते हैं। सम जॉइंट बिटवीन बोन इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस्ड सो फार। ये कह रहा है कि हमारी हड्डियों के बीच कुछ जोड़ ऐसे होते हैं इन आवर हेड, मतलब हमारे सिर में, जो डिफरेंट होते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। ये 2-3 जॉइंट इनसे अलग होते हैं। द बोन कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट, मतलब इन जॉइंट होते हैं, जो ये जोड़ होते हैं, इनके ऊपर हड्डियाँ मूव नहीं कर सकती। सच जॉइंट आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट, और ऐसे जॉइंटों को फिक्स्ड जॉइंट बोला जाता है। व्हेन यू ओपन यूर माउथ वाइड, जब आप अपने मुंह को पूरा चौड़ा खोलते हैं, यू कैन मूव यूर लोअर जा अवे फ्रॉम यूर हेड, जो आपका नीचे का जो जबड़ा होता है उसको आप अपने सिर से दूर मूव करा सकते हैं। इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है। ट्राई टू मूव योर अपर जा नाउ, अब अपना जो ऊपर का जो जबड़ा है उसको मूव कराने की कोशिश करिए। आर यू एबल टू मूव इट, क्या आप उसको मूव करा पा रहे हैं। देर इज ए जॉइंट बिटवीन द अपर जा एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज ए फिक्स्ड जॉइंट। ये कह रहा है कि जो आपका नीचे का जबड़ा है और जो मतलब जो आपके ऊपर का जबड़ा है और जो सिर है उसके बीच एक जो अलग जॉइंट है, और जो नीचे का उसके अंदर एक अलग जॉइंट है, मतलब एक अलग जोड़ है। We discussed only some of the joints that कनेक्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये कह रहा है कि हमने सिर्फ कुछ ऐसे जोड़ों के बारे में अभी तक चर्चा की है जो शरीर के कुछ हिस्सों को जोड़ते हैं। व्हाट गिव्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप। ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी को ये अलग अलग शेप देती है, आकृति देती है। इफ़ यू वांटेड टू मेक ए डॉल वट विल यू मेक फर्स्ट, अगर आप कोई गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले क्या बनाएंगे। परहैप्स ए फ्रेमवर्क टू गिव द डॉल शेप बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर। ये कह रहा है कि आप सबसे पहले एक फ्रेमवर्क बनाएंगे उस डॉल जैसी शेप देने के लिए। उसके जो बाहरी जो उसका स्ट्रक्चर है उसके ऊपर आप काम बाद में करेंगे। ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म ए फ्रेमवर्क टू गिव ए शेप टू आवर बॉडी। जितनी भी हमारे शरीर में हड्डियाँ हैं वो एक फ्रेमवर्क का काम करती हैं, जो हमारे शरीर को कोई आकृति प्रदान करता है। द फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केल्टन। जो फ्रेमवर्क होता है वो स्केल्टन कहलाता है, मतलब ये जो देख रहे हैं आप अस्थि पिंजर, इसी को बोला जाता है। हाउ डू वी नो दैट दिस इज़ द शेप ऑफ ए ह्यूमन स्केल्टन। आप कैसे बता सकते हैं कि यह एक ह्यूमन जो मानव अस्थिपिंजर होता है उसकी आकृति है। हाउ डू वी नो द शेप ऑफ द डिफरेंट बोन इन आवर बॉडी। हम कैसे पता करते हैं कि हमें कैसे पता है कि जो हमारे शरीर के डिफरेंट हड्डियाँ हैं यह उनकी आकृति है। वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड द नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमें कुछ आइडिया होता है कि हमारे जो शरीर में कितनी हड्डियां हैं और कौन से पार्ट में कौन सी हड्डी है। बाय फीलिंग दैम, उनको हम फील करके टच करके पता लगा सकते हैं। वन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड बी टू लुक एट एक्सरे इमेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और इससे अच्छे से पता हम लगा सकते हैं जो हमारी एक्सरे इमेज बनती है, एक्सरे इमेज होती है मानव शरीर की, उसके द्वारा हम और अच्छे से पता कर सकते हैं। Did you or anyone in your family ever have an X-ray of any part of your body taken? क्या आपने या आपके किसी फैमिली मेम्बर ने कभी अपने शरीर का किसी भाग का एक्सरे करवाया है। Sometime when we are hurt or have an accident, जब भी कोई दुर्घटना हो जाती है, हमें चोट लग जाती है, डॉक्टर यूज these X-ray image to find out about any possible injuries that might have happened to the bones। तो जो डॉक्टर है वो कहता है कि आपको एक्सरे करवाना पड़ेगा जिससे कि हमें जो इंजरी, जो मतलब हम चोट लगी है उसके बारे में पता लग सके कि कौन सी हड्डी पर चोट लगी है। द एक्सरे शोज द शेप ऑफ द बोन इन आवर बॉडी। जो एक्सरे होता है उससे क्या होता है, हमारे शरीर की आकृति दिखाई देती है जो हड्डियों से बनती है। फील द बोन इन योर फोर आर्म। जो आपके
हाथ का अगला हिस्सा है उसके अंदर आपको हड्डियां महसूस करनी है। अपर आर्म ऊपर वाले भाग पर, लोअर लेग जो पैर होता है उसके निचले हिस्से पर, एंड अपर लेग मतलब पैर के ऊपरी हिस्से पर। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन इन ईच पार्ट। अब जो इन हिस्सों में जितनी हड्डियां हैं उनको गिनकर उनका पता लगाने की कोशिश कीजिए। सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ यूर Similarly, feel the bone of your ankle and knee joint and compare these with the X-ray image। जो आपके टखने और जो आपके ये घुटने का जो बीच के जॉइंट होता है उसको अब आप अपने जो एक्सरे होता है उससे कंपेयर करने की कोशिश कीजिए। मतलब जो टखने और आपके घुटने के बीच में जो हड्डियाँ होती हैं उनको कंपेयर कीजिए। बेंड योर फिंगर, आपकी जो उंगली होती है उसको मोड़िए। आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट, क्या आप उनको प्रत्येक जोड़ के ऊपर मोड़ पाना संभव है। हाउ मैनी बोन डज योर मिडल फिंगर हैव, आपकी जो बीच वाली उंगली होती है उसके अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं। फील द बैक ऑफ योर पाम, आपकी जो हथेली होती है उसका जो पिछला हिस्सा होता है उसको फील कीजिए। इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स, आप इसके अंदर बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं। इजंट इट, कैसा नहीं है। इज़ योर रिस्ट फ्लेक्सिबल, क्या आपकी कलाई है वो फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो हर डायरेक्शन में घूम जाए, मुड़ जाए, बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो। इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पेल्स, मतलब जो ये कलाई होती है ये बहुत सारी हड्डियों के जोड़ से मिलकर बनती है, इसको कार्पेल्स कहते हैं। व्हाट विल हैपन इफ़ इट हैज़ ओनली वन बोन, क्या होता अगर इसके अंदर सिर्फ एक ही हड्डी होती। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, बाकी का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।